हेलो दोस्तों, स्टार गोल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम भूगोल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जियोमॉर्फोलॉजी, जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फी मीन्स फॉर्म तथा लोगोस मीन्स डिस्कोर्स से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्थल रूपों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत स्थलमंडल के उच्चावचों, उनके निर्माणक प्रक्रमों तथा उनके एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगर्भशास्त्री जेम्स हटन ने भू आकृतियों के संदर्भ में चक्रीय पद्धति की अवधारणा दी। भू आकृति विज्ञान का वर्तमान स्वरूप विगत शताब्दियों में हुए क्रमिक विधितंत्रात्मक विकासों के फलस्वरूप संभव हुआ है। स्थल रूपों का प्रारंभिक अध्ययन ग्रीस, यूनान तथा अरब में 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है, किंतु भू आकृति विज्ञान को आधुनिक स्वरूप भू आकृति विज्ञान की कुछ मौलिक संकल्पनाओं ने दिया। इस विज्ञान के अंतर्गत निम्न 3 प्रकार के उच्चावचों को सम्मिलित किया जाता है। प्रथम श्रेणी की भू आकृतियाँ। इन भू आकृतियों का निर्माण सबसे पहले हुआ है और ये आकृतियाँ भूतल की सबसे बड़ी भू आकृतियाँ हैं, जैसे महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय श्रेणी की भू आकृतियाँ। ये भू आकृतियाँ पहली श्रेणी की भू आकृतियों पर आरोपित है। इसके अंतर्गत महाद्वीपों पर उपस्थित पर्वत एवं पठारों को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय श्रेणी की भू आकृतियाँ। इन भू आकृतियों का निर्माण प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की भू आकृतियों पर होता है। इसके अंतर्गत नदी घाटियाँ, जल प्रपात, बाढ़ का मैदान, पर्वतीय ढाल, हिमानी घाटियाँ, हिमगह्वर, हिमोड़, पुलीन, रोधिकाएँ, बजादा, बालू टिब्बे आदि शामिल होते हैं। भू संचलन का परिचय। भूपृष्ठ अथवा भूखंडों में पृथ्वी के आंतरिक बलों से जो गति उत्पन्न होती है उसे भू संचलन या भूपटल संचलन या पटल विरूपण भी कहा जाता है। भू संचलन के 3 मुख्य कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता, पृथ्वी के भीतर चट्टानों का फैलाव और सिकुड़न तथा पृथ्वी के भीतरी भागों में द्रव पदार्थों का स्थानांतरण है। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को 2 भागों में अंतर्जनिक शक्तियों या अंतर्जात बल व बहिर्जात शक्तियाँ या बहिर्जात बल में बांटा जा सकता है। ये शक्तियाँ पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में प्रयत्नशील है। अतः इन्हें समतल स्थापक शक्तियाँ भी कहा जाता है। इनका विवरण इस प्रकार है। अंतर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्स, ऐसी शक्तियाँ जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होती हैं, अंतर्जनिक शक्तियाँ या अंतर्जात बल कहलाती हैं। इन शक्तियों के कारण भूपटल पर उथल-पुथल तथा भूपटल पर विषमताओं का सूत्रपात होता है। इनके कारण भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंशों आदि का निर्माण होता है। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को 2 भागों पटल विरूपणी संचलन तथा आकस्मिक संचलन में बांटा जा सकता है।
पटल विरूपणी संचलन। इसके अंतर्गत अंतर्जात शक्तियाँ काफ़ी मंद गति से कार्य करती हैं तथा इनके संपन्न होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दीर्घकालीन शक्तियों के कारण पृथ्वी पर विशाल भूभाग धीरे धीरे ऊपर उठते एवं नीचे धंसते हैं। दीर्घकालिक संचलनों को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, महादेश निर्माणक तथा पर्वत निर्माणकारी। पहला है महादेश निर्माणक अथवा ऊर्ध्वाधर संचलन। ये शक्तियाँ पठारों, मैदानों या महाद्वीपों के निर्माण में सहायक होती हैं। इन शक्तियों के कारण ही महाद्वीपों का निर्माण होता है। इन शक्तियों के द्वारा संचलन मुख्यतः ऊर्ध्वाधर या अरी हुआ करता है। इस प्रकार के संचलन की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें चट्टानों की परतों में तोड़ मरोड़ नहीं होती, केवल भूपटल के कुछ भाग चौड़े तथा चपटे महराव के रूप में ऊपर उठ जाते हैं, परंतु परतों में विक्षोभ नहीं होता है। इस संचलन में महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन एवं निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। महादेशी संचलन को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, ऊपरी मुखी संचलन। इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। जब महाद्वीप का कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है तो इसे उत्थान कहा जाता है। जब महाद्वीप का तटीय भाग जो कभी जलमग्न थे यदि निकटवर्ती क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है तो इस घटना को निर्गमन कहा जाता है। दूसरा है अधोमुखी संचलन। इस संचलन के कारण महाद्वीपी भाग में दो तरह के धंसाव होते हैं। जब महाद्वीप का कोई भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है तो इस क्रिया को अवतलन कहते हैं। जब कोई समुद्र तटीय भाग सागर तल से नीचे चला जाता है तो इस क्रिया को निमज्जन कहते हैं। भारत के समुद्री तट का अवलोकन कर धंसाव के उदाहरण देखे जा सकते हैं। पुदुचेरी के पास इस प्रकार के धंसाव की क्रिया देखने को मिलती है। दूसरा है पर्वत निर्माणकारी अथवा क्षैतिज संचलन। पर्वत निर्माणकारी संचलन क्षैतिज या स्पर्शी शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऐसी शक्तियों के कारण चट्टानों में तनाव एवं संपीड़न दो प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। जब किसी भूखंड पर दो विपरीत दिशाओं में क्षैतिज बल कार्य करता है तो उसे हम तनाव कहते हैं। इसके कारण धरातल में भ्रंशन, विभंग, वलन तथा चटकने आदि अनेक स्थलाकृतियों का जन्म होता है। जब किसी भूखंड पर क्षैतिज बल किसी एक ही दिशा में केंद्र की ओर आमने सामने से कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में चट्टानों में संपीड़न उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप भूपटल पर बृहत संचलन एवं वलन पड़ जाते हैं। इस प्रकार से भूपटल पर पर्वतों का निर्माण होता है जो एक दीर्घकालिक क्रिया का ही प्रतिफल है। तनाव एवं संपादन दोनों ही क्रियाएं स्थलाकृतियों के निर्माण में एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। जब भूपटल के किसी भी भाग में अगर खिंचाव होता है तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरे भागों में तनाव का होना भी निश्चित है। हालांकि पर्वत निर्माणकारी भू संचालन में
मुख्यतः खिंचाव की प्रधानता रहती है। आकस्मिक संचलन। आकस्मिक अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न संचलनों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं सम्मिलित हैं। बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स, ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती हैं, बहिर्जात शक्तियां या बहिर्जात बल कहलाती हैं। ये शक्तियां भूपटल पर अंतर्जनिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं। इसी कारण इन्हें समतल स्थापना कारक शक्तियां भी कहा जाता है। बहिर्जात शक्तियों का प्रमुख कार्य अनाच्छादन होता है। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपरदन तथा परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रम है। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों का विघटन एवं वियोजन उसी स्थान पर होता है। इन विखंडित पदार्थों का परिवहन नहीं होता है। अपरदन एक गतिशील प्रक्रम है। अपरदन के अंतर्गत चट्टानों के टूटने फूटने से लेकर उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। बहता हुआ जल, पवन, हिमानी, परिहिमानी, सागरीय तरंगे अपरदन के प्रमुख कारक हैं, जो दीर्घकाल तक भूपटल पर समतल स्थापना का प्रयास करते रहते हैं।